हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज से हम लोग क्लास 10th के लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने पूरे मैथ्स के जो टॉपिक है उनको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो हमें वहां पे पढ़ना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखाने का तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जहां पर जो आपका ए है वो आपका क्या होता है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वहीं पे आपका जो b होता है वो क्या होता है, आपका कोइफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे जो c होता है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, 4x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये मेरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोइफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, तो आप कहोगे कि देखिए सर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, 4 जुड़ा है, तो कोइफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। और वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आपका जवाब होगा कि एक्स का कोइफिशिएंट है आपका 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, तो आपका जवाब होगा कांस्टेंट टर्म है 6। देखिए, अगर मैं आपसे वैल्यू के टर्म पे पूछूं तो आप कहोगे कि जो 4 है वो मेरा ए है, जो 7 है वो मेरा बी है, और जो मेरा 6 है वो मेरा क्या है, सी है। ये आपको वैल्यू ए बी सी फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इनको यूज में लाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल है जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वेश्चन में हमें 12 दिया है, तो हमारा जो a है वो हो जाएगा आपका 12, जो b है वो हो जाएगा हमारा माइनस का 7, और c हमारा कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने का। स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास, स्टेप 2 में हमें a को c से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 12। अब मेरा काम क्या होगा कि 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना जिनको ऐड करने पे माइनस का 7 आए। तो देखो फैक्टर कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले 12 का फैक्टर जो बनेगा 1 और 12 बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, 2 और 6 बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, 3 और 4 बन सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 4 3 जा 12 बन सकता है, 6 2 जा 12 बन सकता है, और लास्ट बन सकता है 12 1 जा 12। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। लेकिन मुझे क्या है कि ऐड करने पे -7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों जगह क्या लगा लूंगा, माइनस का साइन लगा दूं। ठीक, अगर मैं दोनों जगह माइनस का साइन लगाता हूं तो देखिए अभी भी मल्टीप्लाई करने पे मुझे प्लस का ही 12 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन ऐड करने पे मुझे -7 इन दोनों ऑप्शन से मिलेगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि जो इक्वेशन है उसमें -7 की जगह मैं लिखूंगा माइनस का 3x और माइनस का 4x। ठीक है, क्योंकि देखो इसको अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 7x ही बनेगा। ठीक, फिर प्लस का 1। अब हमारा काम क्या होता है कि पहले दो टर्म से कॉमन लेना होता है और पीछे के दो टर्म से कॉमन लेना होता है। अगर पहले दो टर्म के कॉमन देखने, देखो अगर आपको कॉमन बिल्कुल नहीं आता लेना तो उसको सीखो। कैसे, 12 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 3x को क्या लिखा जा सकता है, 3 × x। वहीं आपका जो -4 है उसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 2 × 2 × x, और प्लस के 1 को प्लस का 1। अगर आप देखोगे पहले टर्म और दूसरे टर्म में 3x कॉमन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3x को कॉमन ले लिया, तो आपका पहले टर्म में क्या बचता है, 2 2 जा 4, 4 × x क्या होगा, 4x, और पीछे बचेगा आपका माइनस का 1। अब देखिए, अब इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, तो आपने कॉमन मान लिया 1।
लेकिन देखिए अगर मैं 1 कॉमन लेता हूं तो माइनस साइन की गड़बड़ी हो जाए। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका प्लस साइन होता है उसके अंदर बेसिकली दो माइनस साइन छुपे होते हैं, ठीक। तो आप इसमें कॉमन ले रहे हो माइनस का 1। अगर आपने माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2 ज़ा 4, 4 × x 4x, ठीक। और पीछे वाले में आप एक माइनस को कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ आपके पास माइनस का 1 बचेगा। याद रखना आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम करने हैं। फिर आप क्या करो, दोनों सेम ब्रैकेट को एक साथ लिखो और जो बचा हुआ टर्म है उसको एक साथ लिखो। यही आपके क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक। देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए पहले तो मैंने सिर्फ आपको ये बेसिक समझा दिया। लेकिन अब क्लास 10th में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने दो आंसर निकाले, ठीक। एक्स की आपने दो वैल्यू फाइंड करी, लेट्स से पहली वैल्यू को आपने अल्फा कह दिया और एक्स की जो दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करी उसको बीटा कह दिया। मतलब जो मैंने सिंबल बनाया है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। और ये जो सिंबल बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं, ठीक। अब आपको 10th क्लास में इसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको समझो। प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है आपकी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि जो आपने आंसर निकाले उनको जोड़कर क्या रिजल्ट बनता है। तो देखो, आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो बेसिकली आपका माइनस का बी अपॉन में ए आएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस बी क्या था मेरा? बी मेरा था कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे ए क्या था मेरा? ए मेरा था कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कोइफिशिएंट क्लियर करवाया था, ठीक। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब आपने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया। तो जब हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सी बाई ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपकी बेसिक दो प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। अब देखो, किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई हो सकता है कि हमें सीधा सवाल करवाते हुए हमें सीधा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन हो, तो हम कैसे वहां से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। तो उसके लिए देखो कैसे समझना है। आपको समझना ऐसे पड़ेगा, इसको दो टाइप से कराता हूं। देखो नेक्स्ट पेज पे कराता हूं इसे, देखो। जैसा कि आपको पता है आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ए से ए कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा आपका क्या? बी बाई ए, ठीक। और यहाँ एक्स प्लस सी बाई ए। अब आप चाहते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में लिखा जाए, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस का बी बाई ए। लेकिन मेरे पास इक्वेशन में क्या है? बी बाई ए। तो मैं क्या करूंगा? माइनस साइन को इधर भेज दूंगा, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बी बाई ए के, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी बाई ए के। अगर आपने ये चीज को ध्यान दिया तो आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, बी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हो? अल्फा इंटू बीटा। आप इसको एक नंबर के लिए डायरेक्ट इस रिजल्ट को क्या करोगे? याद करोगे। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी पे ना एक सवाल कर लेते हैं, ठीक। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को हमें पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन को, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टेप 1 इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो यहां से मुझे ए की वैल्यू क्या मिलती है? 1। बी की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस का 2। और सी की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस का 8।
आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है, a इंटू सी। अगर आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -8। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे माइनस का 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका 8। तो ये नंबर क्या होंगे, -4 और 2। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज है इनको पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो टर्म में से x कॉमन, तो ये बचा x माइनस 4। अगले दो में क्या कॉमन आएगा, 2, तो ये बचा x माइनस 4। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आपका x प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता है यहाँ क्या करते हैं हम, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और दूसरा क्या है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। जो हमारा पहला आंसर आया है हम उसको अल्फा मान लेंगे, जो दूसरा आंसर आया उसको बीटा मान लेंगे। ये तो हमने 9th क्लास तक किया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप में हमें बेसिकली दो चीज करनी है, क्या, पहले हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा माइनस का b बाई ए के बराबर है। तो आप अल्फा की जगह 4 रखो, प्लस बीटा की जगह आपने -2 बराबर माइनस बी क्या है हमारा, अगर आप देखोगे बी हमारा माइनस का 2, ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1। तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर, मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आपका अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, बराबर सी कितना है आपका -8, और ए कितना है आपका 1। 4 टू जा, यहाँ पे -8 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। कौन सी दो प्रॉपर्टी लगाई आपने, पहली वाली सम वाली और दूसरी वाली प्रोडक्ट वाली, ठीक। अब जिस हिसाब से मैंने पिछला सवाल किया उसी हिसाब से आपको ये सवाल करना है, लेकिन बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या, सवाल हमें प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है, ठीक। तो हम इसे पहले ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि हमारी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है, लेकिन ये हमें सवाल क्या दिया है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस सवाल के लिए होना चाहिए कि हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। और रीअरेंज का मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ के बाद आप खुद सॉल्व करोगे। अब देखो इस पे सेकंड टाइप ऑफ सवाल कैसे आता है। जैसा आपके सामने सवाल लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। कहने का मतलब इस सवाल में जो आपको 1/4 दिया है ये कुछ और नहीं आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया है, और आपका जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपको -1 दिया है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है, -1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो सबको क्या करो, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4/4 एक्स माइनस 4 बराबर 0, यही होगा। अब आप देखो 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, अगर आप उसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आप पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। एक और सवाल देखो, इसमें जो पहली वैल्यू दिया है वो मुझे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, √5। मुझसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन बनाने को, तो लिख देते हैं इक्वेशन। यही तो आपको फॉर्मूला सिखाया मैंने, ठीक। अब क्या करो, वैल्यू पुटिंग करो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा इंटू बीटा की जगह √5। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक, अब इस पे ना थोड़े हाई लेवल के सवाल करते हैं जिसमें थोड़ा सा मजा आए। ठीक, अब बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इतना है तो पॉलिनोमियल फाइंड कर दो। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे और फिर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? माइनस का 6 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया? 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक, ये आपने सवाल कंप्लीट कर लिया। अगला सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। कह रहा है कि अगर सम ऑफ द जीरो आपका 3 है तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो आप पहले ना इक्वेशन को नोट कर लो इस सवाल के लिए। 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 6 बराबर 0। अगर आप कंपेयर करो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो आपको सिखाई गई है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3, b की क्या आएगी? माइनस का k, c की क्या आएगी? 6। अब सम ऑफ जीरोस पे सवाल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b बाई ए, और लेकिन ये आपको कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3। तो आप वैल्यू पुट करो, माइनस b क्या है? माइनस का k, a क्या है? 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k बराबर 3 मल्टीप्लाई 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये सवाल 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक, अगला सवाल देखो, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, ना ही अल्फा इंटू बीटा। इस सवाल में आपको अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 2 दिया है और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 2 दिया है। ठीक है, ना कि अल्फा प्लस बीटा। आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे इसका मतलब क्या? आप 3 प्लस रूट 2 में क्या जोड़ोगे? 3 माइनस रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। और जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2। ये आपको एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा होगा, किसकी? a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 7 और रूट 2 का 2, तो कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा 7। अब जब आपने ये निकाल लिया फिर तो आपको पता है कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 6, अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम ना अगली वीडियो में इस पे जो हाई लेवल या लेवल 2 के सवाल बन सकते हैं, जो या प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है, वो करेंगे। ठीक।